हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ जी, कल कौन से क्वेश्चन तक कर लिया था? गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कल कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था हमने? 45 तक कर लिया था आई गेस। 45 क्वेश्चन तक कर लिया था हमने। नवीन, हाँ जी नवीन, कल 45 क्वेश्चन तक कर लिया था हमने। कंपोजिट मैसनरी था इसका आंसर। आज हमें 46 से देखना है आगे। इसको मैं बता भी चुका था जब मैं उस बाकी के टेस्ट वगैरह बता रहा था, उस टाइम पर मैंने बताया था आप लोग को। गुड आफ्टरनून नवीन, रिप्लाई लेट आ रहा है आप लोग का। स्किप हो रहा है वीडियो पर। रिफ्रेश कर कर देखो एक बार, एक बार रिफ्रेश कर कर देखो, एक बार रिफ्रेश कर कर देखो सब सही चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। ना ओके, चलिए। सो हमने 45 क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना। 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है आज। 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। नवीन आप ही है अभी लाइव, और कौन है भाई? प्रद्युम्न, हाँ प्रद्युम्न, आंसर 46 का सी, प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सही, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, जो स्मिथ टेस्ट से हम पता करते हैं। ओके, मैंने आप लोग को कल भी बोला था आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन जिसमें आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा,
एल्स आई वोंट डिस्कस, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपके बारे में पता भी चले कि मुझे, कि आप लोगों को कितना चीज पता है, ताकि मुझे बताना ना पड़े अलग से। चलिए, गुड आफ्टरनून ज्योत्सना। बताता हूं इसमें टेस्ट के बारे में, आंसर तो दे दिया आपने। चलिए नेक्स्ट, द हार्डेस्ट रॉक इज, द हार्डेस्ट रॉक इज, बिल्कुल। चलो हार्डेस्ट बता रहे हो, सबसे सॉफ्ट बताओ, सबसे सॉफ्ट बताओ। नवीन, प्रद्युम्न, ज्योत्सना, सबसे सॉफ्ट बताओ। बिल्कुल, मोर स्केल क्या है उसकी, 1 है, और इसकी मैक्सिमम है 10। ठीक है, अरे कल बताया था, कल आपको लिस्ट दिखाया था, लिस्ट देखी होगी आप लोगों ने। आई हैव टू सी वेयर इज द लिस्ट। ये लिस्ट में दिखाया था, आप लोग को याद होगा सभी को। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मयंक कोठारी। नहीं नहीं नहीं, पहली बात ध्यान से सुनो। नवीन, आप बोल रहे हैं, पहले बात मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये क्या है, क्या लिखा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको विजिबल करने के लिए थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। दिख रहा भी नवीन, बाकी लोग का भी। ये क्या है, कैल्साइट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसी से क्या मिलता है हमें, इसी से क्या मिलता है हमें, मार्बल। इसी से हमें क्या मिलता है, मार्बल। क्लियर है। सो इसी से मिलता है मार्बल। तो ये इसका जो रहेगा आपके पास पर मोर स्केल का नंबर, वही अप्रोक्सीमेट रहेगा किसका, मार्बल का। दैट इज 3, दैट इज 3। ओके, क्लियर है नवीन। इजीली हम उसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अभी कुछ पूछा था, किसने पूछा था, कहाँ गया, प्रद्युम्न ने पूछा था। प्रद्युम्न ने पूछा था कि सर स्मिथ टेस्ट के बारे में बताइए। तो पहली बात तो
ड्यूरेबिलिटी पता करने के लिए अलग अलग टेस्ट है आपके पास पर। ओके एक है, अब आपने जो पूछा मैं वही बता रहा हूं ना। स्मिथ टेस्ट है आपके पास पर, एक है एसिड टेस्ट है आपके पास पर, और एक है बार्ट्स टेस्ट। क्लियर है? ये तीन तरह के टेस्ट है आपके पास पर जिससे अपन ड्यूरेबिलिटी पता करते हैं। ओके ये और ये दोनों अलग अलग पर्पस से किया जाता है। ये किसके लिए? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, और ये किया जाता है आपके पास पर वेदर रेजिस्टेंस। क्लियर है? अरे यस और नो तो बोलो, लेट तो नहीं आ रहा मैसेज? चलो ठीक। अब स्मिथ टेस्ट के बारे में पूछा था आपने, तो मैं स्मिथ टेस्ट के बारे में बताता हूं। स्मिथ टेस्ट क्या है और कैसे किया जाता है। स्मिथ टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्टोन को ना कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस लाइक कॉइन। 10 रुपए के सिक्के बराबर कर लेते हैं। पुट इट इनटू वाटर, पानी के अंदर डाला जाता है। अब इंडिकेशन, दो इंडिकेशन, वाइट, वाइट जैसा मिलता है आपको, और एक मिलता है डर्टी, डर्टी वाटर मिलता है और थोड़ा व्हाइटिश वाटर मिलता है। तो यहां पर आपके पास पर डर्टी वाला मिलता है तो बताता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल थिंग्स। इसके अंदर कुछ कुछ चीज प्रेजेंट है और यहां पर एकदम लेस प्रेजेंस है, लेस प्रेजेंस ऑफ। क्लियर है प्रद्युम्न? प्रद्युम्न क्लियर है? इसका बता देता हूं, इसका थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा वैसे अलग तो है नहीं। क्या करते हैं, वही स्टोन को अपन ने क्या किया, बॉइलिंग सल्फेट सोडा पर डाला, पहला प्रोसीजर। सेकंड, देन केप्ट अलोन, है ना। पहली बात तो इसी के अंदर इमर्स रहने दो, ठीक है, इसी के अंदर पर रखे रहने दो। और उसके बाद away from it, wait it after few days, लॉस इन वेट जो होगा दैट विल गिव यू लगभग लगभग मतलब एक प्रोबेबल इंफॉर्मेशन देगा आपको कि भाई ये फ्रॉस्ट एक्शन में कैसे रहेगा। जितना ज्यादा लॉस इन वेट होगा उतना ज्यादा फ्रॉस्ट एक्शन पर इसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना कम लॉस इन वेट होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो चलते हैं अपन उधर पर। समझ आया ना नवीन? वो प्रद्युम्न
ठीक है, चलिए ये वाले इसका बताइए, मैच लिस्ट 1 2, ए के बगल में बताते जाइए क्या लिखना है, ए बी सी डी ऐसा, ए डैश 1 2 3 4 ऐसा करके लिखते जाओ और बताते जाओ मुझे क्या होना चाहिए, जल्दी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48, शर्मा जी नहीं आया क्या आज? ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन उस तरफ पर है भाई, ऑप्शन उधर पर है, दिखा दूंगा, पहले आंसर बताएं। ये तो अभी बताया, वेदरिंग क्वालिटी, वन थ्री, इतने से भी देख लेते बन जाता है ये, फिर उसका हो गया रेट ऑफ वाटर 2413 है ना, 2413 ठीक है, 2413 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है, 2413 ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 और 50 दोनों बताइए। द स्टोन मैसनरी ऑफ फाइनली ड्रेस्ड स्टोन लेड इन सीमेंट और लाइम इन, हाँ जी बताइए। हाँ जी, सभी लोग आंसर दें। एक 49 का डी बताया है नवीन ने और ज्योत्सना ने, बाकी लोग बताएं। हाँ जी, सिंपल है, एशलर मैजनरी। इस पर अपन क्या करते हैं, इस पर यदि आपने देखा हो तो सभी बराबर प्रॉपर साइज का स्टोन को कट करते हैं अपन, जस्ट लाइक ब्रिक जैसा दिखता है वो वॉल भी। और एक के नीचे एक अपन पूरी लेयर बना देते हैं, और जॉइंट्स वगैरह भी वर्टिकल जॉइंट्स भी रहते हैं ना, प्रॉपर वर्टिकल जॉइंट्स कटे रहते हैं इसमें, वर्टिकल जॉइंट्स उसमें प्रॉपर कटे रहते हैं एशलर मैसनरी में। क्लियर? तो ऐसे रफ मैसनरी नहीं होती, बड़ी स्मूथ मैसनरी होती है। ओके चलिए अपन देखते हैं, स्टोन मैसनरी इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, किलोमीटर, मीटर। पहली बात तो जिसमें मेजर नहीं होगी वो इन दोनों में, बाकी बताइए। स्क्वायर और प्रद्युम्न पता नहीं तो बताया मैंने, एशलर मैसनरी प्रॉपरली शेप, जहां पर भी अच्छे तरह से स्टोन मैसनरी देखोगे ना वो एशलर मैसनरी ही है। ये एस्टिमेशन में पढ़ा होगा ना अपन, किसमें मेजर करते हैं, बिल्कुल क्यूबिक मीटर में, बिल्कुल प्रद्युम्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 और 52। ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर पार्टिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम,
इज ऑब्टेन फ्रॉम। बिल्कुल सही प्रद्युम्न, बिल्कुल सही। हेलो शर्मा जी, बहुत लेट हो गया है। मैं तो लेट था ही आज, क्योंकि भारी बरसात थी। भारी बरसात के बीच मुझे आना पड़ा, जूझता हुआ बादलों से, बारिश से। चलिए, बिल्कुल सही है। इग्निशियस, ग्रेनाइट और फेल्सपर और आपके पास पर कॉर्ड्स, दोनों आपके पास पर इग्निशियस के पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 और 53। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कब की जाती है? कल मैंने बताया था, कल मैंने आप लोग को बताया था। प्रोसेस भी बताया था, प्रोसेस भी बताया था। 52 और 53 प्रोसेस भी बताया था। पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, मतलब सीजनिंग, क्यूरिंग और ड्रेसिंग, ये तीनों चीजों के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। बिल्कुल सही शर्मा जी, मयंक कोठारी। बाकी लोग भी बताइए। 53 का बी बता रहे हैं, ठीक है प्रद्युम्न। 52 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल। इमीडिएटली आफ्टर क्यूरिंग, क्यूरिंग के बाद सीधा आप क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, फिर उसको सीजनिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ये है, और इसका है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट, क्रशिंग टेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़े। 54, द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आर नोन एज। हाँ जी, सिंपल है। बिल्कुल एल्यूमिना है, दैट्स व्हाई आर्गिलिशियस है। बिल्कुल। 55, रॉक कंटेन्स सेवरल मिनरल इज नोन एज। बिल्कुल, मोनो नहीं हो सकती, पॉलीमर रॉक नहीं हो सकती, पहली बात। जब यहां पर बोल रहा है कि सेवरल मिनरल बोल रहा है, तो है ना। इसका एक एग्जांपल जैसे अपन बात करते हैं ग्रेनाइट, फेल्सपर, माइका, ये सब देखने को मिलता है आपको, है ना। इग्निशियस में तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली मिनरलिक रॉक, पॉली मिनरलिक रॉक। क्लियर है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर बढ़ते हैं। 56 और 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वाटर ऑफ स्टोन। अभी थोड़ी देर पहले देखा। हाँ जी, आंसर एट्रिशन टेस्ट। नेक्स्ट, जेंसेस इज केमिकली क्लासिफाइड एज, बता चुका हूं मैं वो टेबल के अंदर पर। बताइए। हाँ जी, बाकी लोग ट्राई करो, क्या है आंसर इसका। मैं आप लोग को ये पहले दिखा चुका हूँ आई गेस, नहीं दिखाया तो अभी देख लें आप लोग।
हाँ जी, ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिज्म हुआ, जेनेसिस बना, ठीक है। तो कौन सी रॉक किस कैटेगरी में आएगी नवीन, किस कैटेगरी में आएगी? केमिकल हुआ या मेटामॉर्फिक रॉक ही रहेगी वो, बताइए। नहीं नहीं नहीं, देखो ग्रेनाइट तो है नहीं ना नवीन, ग्रेनाइट तो रहा नहीं, वो बचा नहीं, ग्रेनाइट ही नहीं बचा वो, ग्रेनाइट तो बचा नहीं ना वो। हाँ जी, अब देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझिए, रीजन बताता हूं, रीजन बताता हूं। ये है आपके पास पर केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली हम उसे सिलेशियस रॉक बोलेंगे, केमिकली सिलेशियस रॉक बोलेंगे, आर्गिलिशियस, सिलेशियस और कैल्सीरियस रॉक। लेकिन यदि हम उसे रॉक का मेजर कैटेगरी सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्निशियस के बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ओरिजिनल रॉक से जेनेसिस, तो ओरिजिनल रॉक ये कौन सी थी, इग्निशियस, ये बन क्या गई मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक कौन कौन सी रॉक है जो मेटामॉर्फिक होती है, तो ये मेटामॉर्फिक में भी है। और ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, ये है बेसिकली, ये मतलब ये तो क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये मतलब ये मेटामॉर्फिक बेसिकली क्या है, किस क्लासिफिकेशन के थ्रू आती है, ये आती है फिजिकल, फिजिकल देखकर बता सकते हैं, देखकर जिस रॉक को बता सकते हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। अरे बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर भी जेनेसिस आएगा और सिलिसियस रॉक के अंदर भी आएगा, क्योंकि ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से बन रहा है। क्लियर है बात, क्लियर है। इसलिए देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मैं एक आंसर दे दूं और आपको अपन आगे बढ़ जाएं कि भाई हाँ जो एग्जाम ने दिया था वो एग्जाम का ही आंसर मैं भी दे देता हूं, आप भी खुश, आप भी टेंशन में नहीं रहोगे, आपको भी आराम से नींद आएगी, और मुझको तो कोशिश कर ही रहा हूं आराम से नींद लाने की। यहां पर आप देखें अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, केमिकली क्लासिफाइड एज, क्वेश्चन को देखें। अरे कल नहीं किया था कि मैंने, आज कर दूंगा, आज कर दूंगा प्रद्युम्न, आज कर दूंगा, ठीक है। उसमें सिर्फ काम का ही चीज है, आप लोग को जितना चाहिए ना बस उतना ही डाला है मैंने, काम का चीज, ठीक है। चलिए तो केमिकली कैसे क्लासिफाई होती है, मेटामॉर्फिक तो केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये भी केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। अब एक्वस रॉक और सिलेशियस रॉक, तो ये रॉक अपन ने पढ़ रखा है, तो ये करेक्ट आंसर है। यदि ऐसा रहता, क्वेश्चन ऐसा रहता तो क्या आंसर करते बताइए, तब फिजिकल क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन, देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन वी विल डू, या फिर उसके पहले भी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिर अपन करते हैं उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी आप देंगे मेटामॉर्फिक को, क्लियर है मेरी बात। तो इसलिए मैं यहां से एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, यदि आपके पास पर जेनेसिस क्लासिफाइड ऐसे दिया जाता है तो आप मेटामॉर्फिक रखें। क्लियर है बात सभी को, अभी इसका आंसर है ऑप्शन डी, अभी इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है बात सभी को, अभी तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोग को, दिख रहे हैं क्या तीनों क्वेश्चन, प्रद्युम्न शर्मा जी तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या,
दिख रहे हैं तो आंसर करें सभी लोग, दिख रहे हैं तो सभी लोग आंसर करें इसका। The natural moisture contained in a newly cured या freshly cut stone as, बिल्कुल आंसर दे रहे हैं आप लोग। फिफ्टी एट का बता रहे हैं ए, 59 का नहीं बताया ज्योत्सना ने, ज्योत्सना ने बताया क्या 58 का? शर्मा जी सभी ने बताया। बिल्कुल इसका आंसर है 58 का। ये होता है, इसे बोल सकते हैं अपन नेचुरल मॉइस्चर होता है इसके अंदर। बी का क्या बता रहे हैं, मतलब 49 का, 49 का सही है, इग्निशियस रॉक। और कौन बता रहा है 49 का? ठीक है, 60 का नहीं बता रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टूल फॉर ड्रेसिंग स्टोन? ये पीडीएफ भेजूंगा तो इसमें से देख लेना कि कौन सी इंट्रेंसिव होती है और कौन सी एक्सटेंसिव रॉक होती है, मैग्मा कहाँ से आता है, प्लूटोनिक रॉक कहाँ होती है ना, सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। हालांकि अभी तो मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ। क्यूरिंग टूल ही पूछा है ना आपसे, लेट मी सी वन अगेन। ड्रेसिंग पूछा है, क्यों ड्रेसिंग के लिए तो क्यूरिंग टूल है, ये सभी ड्रेसिंग टूल है, दीज ऑल आर ड्रेसिंग टूल्स। ये सभी ड्रेसिंग टूल्स है, जितना दिख रहा है सभी ड्रेसिंग के लिए काम आते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ड्रेसिंग टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ड्रेसिंग टूल नहीं है, तो मैं आपको जो ड्रेसिंग टूल के ऑप्शन से वो बताता हूँ। ड्रेसिंग टूल के जो उसने ऑप्शन दिए कि नहीं होंगे वो है फेस हैमर, है ना, फेस हैमर होता है, नॉट पूछा है ना, फेस हैमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है मैलेट, तो मैलेट भी होता है। नेक्स्ट उसने कहा है क्रो चीजल, क्रो चीजल भी है। क्रो चीजल मतलब जो कौए की तरह, क्रो होता है ना कौआ, उसके जैसा दिखता है क्रो चीजल। ऊपर पर है, बता दूंगा क्रो चीजल। और पॉइंट चीजल, और ये पॉइंट चीजल भी है, चारों के चारों है ऑप्शन में। अरे हाँ प्रद्युम्न भाई ठीक है, चाहिए दूंगा दूंगा, अभी अभी नहीं सेंड कर रहा हूँ ना, आज मतलब आज तो गारंटेड फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, आज गारंटेड फॉरवर्ड कर दूंगा।
ठीक है, चलो इसमें से बताओ आप कौन सा है, इनमें से बताओ कौन सा है आंसर। अब ये चारों के चारों आ गया। फेस हैमर था एक ऑप्शन, एक था मैलेट, एक था पॉइंट चीजल, एक था क्रो चीजल, है ना, सब यूज होते हैं। क्रो चीजल ये दिख रहा है ऊपर वाला, है ना, इसको थोड़ा देखो, इसका इसमें थोड़े से दांत जैसे बने, दांत ऐसे, है ना, ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, इधर से देखो कैसे, है ना, ऐसे कुछ इस तरह से इरोड करने के लिए। किससे बढ़िया है वाले पीडीएफ, मतलब किससे बढ़िया है, कौन सा उससे बढ़िया, मतलब क्या उससे बढ़िया। तो इस पर आंसर क्या दोगे भाई, जल्दी बताओ मुझे। मुझे बताओ इस पर आंसर क्या दोगे। बिल्कुल, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर सब हो सकता है। उसने कहा था कौन सा नहीं है भाई, सब है ना। इधर 61 62 बताइए। बिल्कुल, स्टोन मैसनरी है, क्यूबिक मीटर में। फाइल सेंड कर दिया मैंने, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मोर स्केल ऑफ हार्डनेस मिनरल विद द लीस्ट हार्डनेसेस। कर चुके थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 और 64। द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फॉल बिटवीन। बाकी लोग टेलीग्राम पर चेक कर लेना, जो आप लोग का ग्रुप है उसमें मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया ना। चलिए, तो अब बात चल रही ग्रेनाइट के बारे में, क्या होगा इसका आंसर। 2.5 से 3 के बीच में होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कहां से, 2.5 से 3 के बीच। तो आंसर किस रेंज में दिखने को मिल रहा है, 2.5 से 3? नहीं नहीं नहीं, यही ऑप्शन नियर बाय दिख रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 64, गुड क्वालिटी स्टोन फॉर बिल्डिंग शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर इन 24 आवर्स। किससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, 3% से ज्यादा नहीं करना चाहिए, 3% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। सर कौन है ये है भैया अपना ग्रेनाइट, ये है ग्रेनाइट, नहीं करना चाहिए। नियर बाय ऑप्शन जो सबसे कम होगा वो आंसर, नियर बाय ऑप्शन। ओके, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के मत आना सर, इसमें से तो कोई भी नहीं है नवीन, इसको छोड़कर नहीं आना, नियर बाय ऑप्शन। वो वाले क्वेश्चन में नियर बाय ऑप्शन कुछ नहीं था, ठीक है ना। अरे अभी वो पीडीएफ को मत पढ़ो यार, इधर 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 क्वेश्चन दो, उसको घर में पढ़ना ना आराम से, रात में बराबर आराम से पढ़ना, उसके क्लास के बाद पढ़ लेना।
अरे 3% फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन है। और ग्रेनाइट इज अ बिल्डिंग स्टोन, ग्रेनाइट इज वन ऑफ द बिल्डिंग स्टोन। ग्रेनाइट की भी अलग अलग रेंज है। ग्रेनाइट आप मार्केट में लेने जाते हो तो वो आपको 5-6 टाइप के ग्रेनाइट दिखाता है, तो हर ग्रेनाइट का एब्जॉर्प्शन सेम नहीं होता, और हर ग्रेनाइट को बिल्डिंग के हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं यूज किया जाता। आई थिंक ये पता होगा आप लोग को, ग्रेनाइट के क्लासिफिकेशन और उसके ग्रेनाइट के भी क्लासिफिकेशन और ग्रेनाइट के यूजेस। अलग अलग एरिया का ग्रेनाइट अलग अलग तरह का होता है। मैसूर वाला ग्रेनाइट अलग तरह का होता है, जो डेक्कन का ग्रेनाइट है वो अलग होता है, राजस्थान का ग्रेनाइट अलग है। राजस्थान या सॉरी जबलपुर के पास का जो ग्रेनाइट है वो अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 और 66 देखते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। स्टोन सुटेबल फॉर रबल मैसनरी शुड बी हैवी, लाइट, हार्ड, सॉफ्ट। हार्ड, टफ। टफनेस की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर आप जंप नहीं करने वाले। क्या बता रहे हैं, ए या बी 65 का? ए ही है, टफ तो है नहीं भाई। द स्टोन मैसनरी एट हायर लेवल शुड बी कंप्लीटेड विथ। इसका मतलब समझते हैं ना? अरे समझते हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी, क्या लिखा है? मिस्त्री लोड पैड बनाते हैं उनसे बोलते हैं। अच्छा, पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। आप लोगों ने आपके घर पर भी देखा होगा, मतलब घर कभी कभी बनते हुए देखा होगा, तो वो बनाते हैं आपके जो मिस्त्री रहते हैं ना बैठने के लिए उनके, ताकि वहां से बैठकर काम कर सके। अलग अलग तरह की होती है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, स्कैफोल्डिंग जो बहुत कॉमन है, स्कैफोल्डिंग वो दिखाता हूँ मैं। बहुत कॉमन है, जैसे ये क्लियरली यदि समझ में आ रहा हो तो ये पूरी स्कैफोल्डिंग ही बनी हुई है। ये स्कैफोल्डिंग है, ये जिसके ऊपर खड़े हुए हैं दैट इज स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर जो वर्क करेंगे स्कैफोल्डिंग के ऊपर करेंगे। तो डबल स्कैफोल्डिंग लगाने की जरूरत क्या हुई? बिकॉज ऑफ स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी की वजह से आपको डबल स्कैफोल्डिंग लगाने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ हैवी स्ट्रक्चर। है ना? इसे अपन इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। ये कहाँ कैसी देखने को मिल सकती है आपको? ये इसका आंसर है पहली बात तो हायर लेवल के लिए डबल स्कैफोल्डिंग, इसे अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं।
इनमें से कोई एक दिख रही है क्या? इसी के ऊपर जब एक और आ जाएगा ना, जैसे ये लगभग ऐसी, लगभग एग्जैक्टली नहीं ऐसी, लेकिन ठीक है, लगभग इसी के ऊपर एक और देखने को मिल जाएगी। सीधी मैं डबल स्कैफोल्डिंग सर्च करता हूँ, शायद मिल भी जाएगा। डबल स्कैफोल्डिंग, ये जैसे ये देखने को मिल रही है, डबल स्कैफोल्डिंग है। इसको देख लो, इससे समझ जाओगे आप। ये सिंगल स्कैफोल्डिंग है ना, दिस इज सिंगल स्कैफोल्डिंग। इसके ऊपर एक और लगा देंगे तो दैट इज डबल स्कैफोल्डिंग। क्लियर है? ठीक है, ठीक है जितेंद्र, ओके। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रूट सीमेंट पॉइंटिंग इज अप्लाइड ओवर स्टोन मेसनरी। किस चीज के लिए लगाई जाती है? हाँ जी, सीमेंट पॉइंटिंग का एक ही रीजन है, यदि मेसनरी के साथ है तो। स्ट्रेंथ? नहीं 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 नवीन, स्ट्रेंथ नहीं, और इम्परवियस भी नहीं। क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न। इम्परवियसनेस भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इम्परवियसनेस। बाकी लोग ऐसा नहीं, आप दूसरी ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। पॉइंटिंग करने से क्या बिल्डिंग में कोई फर्क आता है? हाँ जी बताइए, क्या फर्क आता है? हाँ जी बताइए। बिल्कुल, किसका है? नवीन, बिल्कुल सही। आप एक वर्ड को यूज कर सकते थे यहां पर, यदि मैं करता तो शायद आप उसको भी बोल सकते थे, है ना। आंसर है इंक्रीज अपीयरेंस ऑफ मेसनरी। एक और वर्ड यदि एक और होता ना, ड्यूरेबिलिटी ऑफ मेसनरी, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते थे। मतलब इसको ट्राई मीन इन द सेंस कि ये ज्यादा सही हो जाता, फिर ड्यूरेबल रहेगा, जब तक रहेगा परफॉर्म भी करेगा और अच्छा भी दिखेगा, तब ये सही हो जाता। नन ऑफ दीज की जगह यदि ये ऑप्शन रहता तो। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का मैंने थोड़ा आंसर डिस्कस नहीं किया। इसको देखिए, एक ये भी होती है मोनो मिनरलिक रॉक। इसमें क्या एक ही रॉक होती है? नहीं, इट मे कंटेन मोर देन वन रॉक। ये एक से ज्यादा रॉक कंटेन कर सकती है। क्लियर है? मोनो मिनरलिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कोई भी एक रॉक, वन रॉक हैविंग मोर देन 90% कंटेंट। लगभग 90% एक ही रॉक का होगा और दूसरे का होगा बाकी का रेस्ट ऑफ। दो से ज्यादा, दो तीन भी हो जाएंगे, लेकिन मेजरली होता है आपके पास पर एक ही होता है।
यहां पर पॉलीमिनरेलिक में सभी का 20-30 ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है भाई, सभी को समझ आया क्या बताया मैंने यहाँ मोनोमिनरेलिक के बारे में? तो कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मोनोमिनरेलिक मतलब एक ही रॉक बोल दिया था, इसलिए मैं इस पॉइंट को डिस्कस किया वापस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दोनों क्वेश्चन देखिए। लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज, हाँ जी बिल्कुल सही। किसका आंसर आया पहला? ज्योत्सना का आंसर आया पहला, फिर नवीन का, फिर प्रद्युम्न का, बिल्कुल सही। आर्ग्लिशियस रॉक। आप देख लेना, उसमें मैंने जो आपको भेजा है, पीपीटी भेजा है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, बताइए। हाँ जी बताइए। बिल्कुल लगभग 600 से 700 डिग्री के आसपास, लगभग 850 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्लियर है? ग्रेनाइट का खुद पता करो, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, खुद पता करो। ये खुद पता करना। तो मार्बल, लाइमस्टोन और कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। ठीक है, तो इन तीनों का बता दिया और ग्रेनाइट का खुद से पता करना है। तो आंसर क्या है सबसे ज्यादा अभी इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मतलब ग्रेनाइट का कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी का नहीं पता, प्रद्युम्न। बताओ भाई। 70 ग्रेनाइट लाइक ब्रिटल मटेरियल एंड ग्लास आल्सो लाइक ब्रिटल। हाँ तो ग्रेनाइट का 10 इंटू 10⁻⁻6 .
3.3 into 10 to the power minus 6. Thirteen into 10 to the power minus 6. हाँ जी, हाई कार्बन स्टील, ये बात चल रही है। मैंने जो लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ HYSD के आसपास का 11.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। HYSD में स्टील कार्बन तो होता है लेकिन इतना कार्बन नहीं होता। ओके, अब बताइए क्या होगा। इसका होता है कास्ट आयरन कंसीडर कर रहा हूं मैं इसे कास्ट आयरन कंसीडर कर रहा हूं। यदि HYSD देता ना तो फिर HYSD से नियर बाय रहता। ओके, शर्मा जी, ज्योत्सना, मयंक, कोठारी, जितेंद्र, प्रद्युम्न, समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? आई एम कंसिडरिंग इट एज कास्ट आयरन। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 2 से 4% तक का कार्बन होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? माइल्ड स्टील, नियर बाय माइल्ड स्टील से है। ओके, चलिए, आंसर इसका माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज, नियर बाय ऑप्शन भी दे सकते हैं इसके अंदर पर। बी बता रहे हैं सभी लोग, बाकी लोग सबको बताना है भाई। ठीक है, 100 के आसपास देखने को मिलती है। पहली बात तो यदि मैं कहूँ तो वो इस रेंज के बाहर है और इससे ज़्यादा है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज नियर बाय ऑप्शन। 71 के बाद 72, 73। ग्रेनाइट क्या है आपके पास पर? टीनीशियस रॉक है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम? जल्दी बताइए, और इसका रीजन मैं कल बता चुका हूं आप लोग को, तो बता सकते हैं। 73 का क्या बता रहे? ए बता रहे प्रद्युम्न गलत है, बी बता रहे शर्मा जी सही है, ज्योत्सना भी सही बता रही है, नवीन ने 73 का गलत बताया। इसे कहाँ यूज करते हैं भाई? कुछ बताएगा, कोई बताएगा मुझे? कहाँ यूज किया जाता है, बताएंगे मुझे? कहाँ यूज करते पहले मुझे बताइए।
रूफ। रूफ में कैसा चाहिए? बिल्कुल लिखा था ना मैंने रूफ के लिए। रूफ में कैसा चाहिए स्टोन? फ्लोरिंग नहीं ज्योत्सना, रूफ के लिए बात की थी, छत पर। बिल्कुल नवीन। रूफ में कैसा चाहिए? इम्परवियस, परवियस? इम्परवियस चाहिए। इम्परवियस एब्जॉर्ब करता है नहीं करता है? नहीं करता, बिल्कुल। तो इम्परवियस होना चाहिए। तो क्लियर है बात? क्यों है रीजन? समझ आ रहा है? अरे भाई क्लियर है, समझ आ रहा है? क्यों बोला जा रहा है उसे? नवीन, या अभी भी ग्रेनाइट ही कहना है? हाँ बिल्कुल, वाटर एब्जॉर्प्शन दे रखा होगा मैक्सिमम लिमिट। ग्रेनाइट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म ये करता है स्लेट, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। पीडीएफ देके छोड़ा नहीं ना भाई। ठीक है, ग्रेनाइट भी इम्परवियस है, लेकिन एज कंपेयर टू स्लेट, स्लेट के इम्परवियस होने के चांसेस ज्यादा है। ग्रेनाइट अपनी लिमिट तक पहुंच भी जाता है, लेकिन स्लेट पहुंचने में बहुत मतलब बहुत रेयरेस्ट स्लेट है जो 1% तक का देगा, इसलिए स्लेट की कैटेगरी में आ जाता है 1%। लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रेनाइट 1% तक का एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, हाँ जी बताइए। सिंपल है। बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग आंसर। दोनों बताना, इसके बाद वाले भी। जितेंद्र, मेटामॉर्फिक रॉक इम्परवियस होती है। हाँ मेटामॉर्फिक भी होती है, इग्निशियस भी होती है। इग्निशियस भी देखो डिपेंड करता है ना यार कि कैसा स्टोन जो आपके पास था, मेटामॉर्फिज्म हो या इग्निशियस हो, दोनों में कैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट हुआ है। पार्टिकल का अरेंजमेंट जितना क्लोजली होगा उतना इम्परवियस होगा। मेटामॉर्फिक में बिल्कुल देखने को मिलता है, लेकिन इग्निशियस में भी देखने को मिलता है। 75 का बता दिया। स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक इग्निशियस रॉक, पैराफोलिक, प्रेलोफिक, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। हाँ जी कौन सी होगी? 75 का बता रहे हैं मेटामॉर्फिक, ठीक है। शेल, शेल और मड स्टोन, मेटामॉर्फिज्म, स्लेट। किससे होती है? मेटामॉर्फिज्म से, ठीक है। बिल्कुल सही नवीन, शेल या मड स्टोन दोनों में से किसी से भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 और
77. A village resident want to cover his roof. Which of the following 4 options to him would you recommend? बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. सॉफ्ट रॉक पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Solidification of molten magma at the surface of the earth in the formation of. बता चुका हूं मैं 78 का. 78 का नवीन का सही है, मयंक का भी सही है, दोनों का सही है. हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को. नहीं बताया तो जो मैंने आपको पीपीटी भेजा उसको देखो, उसको देखो और उसमें समझो क्या लिखा हुआ है. डायग्राम बनाओ उसमें. यहां से लेकर आते हैं अपन बलास्ट. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ बलास्ट. बलास्ट खोद कर नहीं निकालते जमीन से, सरफेस वाले ही रॉक्स रहती उन्हीं को तोड़ कर निकालते. सेडिमेंट्री रॉक 79 का. अच्छा ओके. तो ये आपके पास पर आंसर. जो मोल्टन मैग्मा होता है सरफेस पर, और कुछ जो सरफेस से थोड़ा नीचे रहता है तो वहां से मिलता है ग्रेनाइट इंट्रेंसिव से, और ये एक्सटेंसिव है. ठीक है. 79. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी? प्लूटोनिक में भी और भी थोड़ी सी अंदर की आ सकती है नवीन. हालांकि बोल सकते हैं अपन प्लूटोनिक भी बोल सकते हैं. ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का कुछ पार्ट थोड़ा और नीचे से, मतलब अलग अलग रेंज में मिलता है ग्रेनाइट. तो अलग अलग टाइप का भी होता है. जितना अंदर मिलेगा ना, जितना अंदर मिलेगा उसके ग्रेन्स उतने बड़े होंगे, जितना ऊपर मिलेगा ग्रेन्स उसके उतने छोटे होंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 80. Blank is the variety of carborundum stone and is very hard abrasive material. इन दोनों का स्ट्रक्चर रहता है. जो आपको बोल रखा है. इसका एग्जाम्पल एक और है. सो इट कुड बी एम्ब्री भी हो सकता है.
इन सभी का नहीं होता कार्बोरॉन्डम स्टोन जैसा वैरायटी देखने को नहीं मिलता इन किसी का भी, इसकी देखने को मिलती है एमरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 और 82। हाँ जी, इनिशियस रॉक। नेक्स्ट, टू प्रद्युम्न नो बोल रहा। ओके, कोई बात नहीं, बताता हूँ किधर लिखूँ, इसके नीचे लिखता हूँ। बोला जाता है उसे ANFO, अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑयल। तो यहां पर आपके पास पर है ये ब्लास्ट नहीं हो पाता, तो इसके साथ अपन क्या मिला देते, थोड़ा सा फ्यूल ऑयल। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम रखते हैं अपन इसका, एक इसे बोलते हैं एक और नाम से फर्टिलाइजर बॉम्ब। अब ये है आपके पास पर, तो इससे आंसर आप कर ही सकते हैं। इसमें कुछ एक नई चीज़ बता देता हूँ कि ये तो आपको पता भी होगा, ये जो है इट इज़ 94% के आसपास रहता है, और फ्यूल ऑयल थोड़ा सा रहता है, सिर्फ उसको भड़काने के लिए रहता है 6% का। तो ANFO यूज होता है किसके लिए, कहाँ क्वेश्चन पूछा है, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक दोनों के लिए होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक दोनों के लिए होता है। तो आंसर क्या होगा आपके पास है, ब्लास्टिंग जेलेटिन गलत, स्पेशल जेलेटिन अलग, सेमी जेलेटिन अलग, अमोनिया डायनामाइट। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? ANFO लेकर आना है अपने को, है ना, पड़ोसी घर पे लगाना है ANFO। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ठीक है, या हर उस घर पे लगाना है जो अपने से लॉकडाउन के बाद अपना रिजल्ट पूछने आएगा, हर उसके लिए। तो थोड़ा ANFO थोड़ा सा ज्यादा बुला कर रखना घर पर, है ना। चलो, इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 83 और 84 दोनों देखते हैं। चले 83 और 84, डेकोरेटिव पर्पज से कौन सा यूज होने वाला, ग्रेनाइट। ये तो नहीं यूज कर रहे हो ना घर पर, ये वाला तो नहीं कर रहे हो ना करना नहीं अपने को ना, इज्जत कम हो जाएगा उसका। 84 का होता है,
सही है, सही है। 1 और 2 सही वाला कोई भी नहीं है ऑप्शन, ये सही हो जाएगा, थर्ड भी सही होगा। ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन अपन ने 2 से बता दिया। 84 के बाद 85 और 86। The capability of rock or consolidated sediment to transmit water through itself while considering unit width and full depth in under unit hydraulic gradient called as. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, किस किस में, इन दोनों में तो नहीं होगा, परमेबिलिटी और ट्रांसमिसिविटी। हाँ जी बताइए। सिंपल सा चीज यहां से याद रखें, ये है क्या, ये है रेट ऑफ फ्लो, ये है रेट ऑफ फ्लो। अब सर इसमें क्या याद रखें, इसमें यही तो याद रखना है इसका, पर यूनिट पर एरिया और ये पर रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो पर विड्थ with respect to width और with respect to area, permeability और transmissivity। ठीक है, अरे क्लियर है भाई, इतने से हो जाएगा काम। हो जाएगा ना इतने से काम। चलिए इसके नीचे वाला बताना। शर्मा जी, क्वेश्चन नंबर 86। when used in hard rock the coefficient of hardness of stone should be greater than। एटी सिक्स का ये बता रहे हो नवीन, बाकी लोग सेवनटीन से ऊपर रहा, गुड एग्रीगेट 14 से कम रहा, पुअर एग्रीगेट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, the compressive strength of sandstone is the compressive strength of sandstone is
सैंडस्टोन, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 750 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 900 kg पर सेंटीमीटर। क्या बता रहे हो ज्योत्सना? डी बता रहे हो, गलत। रेंज दे रहा हूं, याद रखना। लाइमस्टोन की, सैंडस्टोन की पूछा है। सैंडस्टोन लगभग इतना, ठीक है। ज्योत्सना, प्रद्युम्न, नवीन, मयंक, ठीक है। चलिए 88 और 89, वियरिंग ऑफ स्टोन कैन बी डिटरमाइंड बाय, बिल्कुल। जो वियरिंग कोर्स रहती है वो इटरेशन टेस्ट के बाद ही आपके पास पर, नवीन, वियरिंग ओनली एब्रेशन ये टेस्ट को आप परफॉर्म करते हैं whenever a rock is going for a bed of wearing course. wearing course के लिए यदि जब भी भेजते हैं आप, you have to perform this test and then you have to send the stones. एग्रीगेट के लिए एब्रेशन टेस्ट होता है, स्टोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन 60 से ऊपर ये नहीं होगा, 100 मेगापास्कल, ये रेंज में आ जाएगा। 60 से ऊपर 50 नहीं आएगा, ये तीनों आ सकते हैं, लेकिन नियर बाय कौन से? 100। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 90, 91, हाँ 90, 91, टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज, टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज, हाँ जी आंसर करें इसका। ठीक है जितेंद्र, दिखा रहा हूँ अभी। 90 का नहीं पता, ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए आपको यदि स्टोन्स पढ़ रहे हैं तो आप। इन अ टनल कंस्ट्रक्शन activity the following activities are performed, identify the right sequence: blasting, drilling, mucking, concreting। बताइए।
हाँ जी, सबसे पहले क्या होता है पहले तो ये बता दो, उसके बाद अपन देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ड्रिलिंग। बी किसमें ऑप्शन है? सबसे पहले क्या होगी, ड्रिलिंग होगी। फिर क्या होगी आपके पास पर, ड्रिलिंग के बाद ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग करने के बाद वहां के मटेरियल को बाहर निकालना, मकिंग, फिर कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं अपन, है ना। तो आपके पास पर सबसे लास्ट में से, ठीक है। चलिए, इटरेशन टेस्ट नहीं देखा क्या, जो दो बकेट जैसा टेस्ट में देखने को मिलता है। ये दिस इज अ टेस्ट मशीन, ये रोटेट करते हैं, है ना, ठीक है। नाइन्टी टू और 90, आज अपन ने 45 क्वेश्चन कर लिया अभी तक, है ना। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ द लॉस इन वेट is 25 gram as per Dory aberration test. थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ सकता है यदि आप लोग को कर ले तो। कोफिशिएंट निकालना है लॉस इन वेट के बेसिस पर, तो लॉस इन वेट बाय 3, तो इट विल गिव एब्रेशन कोफिशिएंट 20 माइनस 25 बाय 3, तो ये लगभग हो जाएगा कितना भाई, 8 माइनस कर देता हूँ 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ रहा है अब, 4 5 जो भी होगा ऑप्शन नियर बाय। नियर बाय ऑप्शन ये, किसे मैं टिक करूँ, सभी मतलब आप इसमें किसको चेक कर सकते हैं, है ना, इसको भी टिक कर सकते हैं। 11.66 आया, यू कैन टिक दिस, राउंड ऑफ कर दिया, आप इसको टिक कर सकते हैं। मैं इसको नहीं टिक कर रहा हूँ, मैं इसको टिक कर दूँ। 93 का, 93 का stone type is metamorphic in nature and stratified in structure. मतलब एक के बाद एक के बाद एक स्टेटा भी देखने को मिल जाए और मेटामॉर्फिज्म के थ्रू मिले। नाइन्टी थ्री नहीं, अच्छा 93 का, 93 का सी नहीं बी, प्रद्युम्न। इस पर ना रॉक में बीच बीच में एक लेयर होती है, इसकी सिलिकेट मिनरल की, सिलिकेट मिनरल की बीच बीच में लेयर्स देखने को मिलती है। ओके,
तो डार्क और लाइट कलर की आपको लेयर देखने को मिलेगी। तो ये आपके पास फिर स्ट्रेटिफाइड भी हो गए एक के बाद एक, और मेटामॉर्फिज्म से ही बनता है ना। ग्रेनाइट मेटामॉर्फिज्म से नहीं बनता, इसका मेटामॉर्फिज्म होता है। प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न ने आंसर किया था सी, तो उन्हें बता रहा हूं मैं कि आंसर है बी, ग्रेनाइट। तो खुद आपके पास पर मेटामॉर्फिक रॉक ही नहीं है। 94। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। मेटामॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, बसाल्ट? नाइन्टी फाइव, सबसे कम सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। शर्मा जी आंसर दे रहे हैं आप? हाँ, अभी दिया आपने। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू, इसमें ठीक है। नाइन्टी सेवन, 98, 99, 100। The most suitable stone for building piers is ग्रेनाइट। 98। बाकी लोग भी आंसर करें। नहीं, यहाँ पर तो बारिश नहीं हो रही, मेरे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आप लोग को उधर पर हो रही होगी बारिश। मेरे यहाँ तो बारिश जब थी तब हुई थी प्रॉब्लम थोड़ी, इसके पहले वाला क्लास में, लेकिन इसमें नहीं हो रही। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी? हाँ जी, बताइए। बिल्कुल, लूज ग्रेवल बहुत कम बियरिंग कैपेसिटी होगी, जैसे लिखा हुआ। अच्छा, मानसरोवर में काफ़ी तेज़ है। चलो यार, मेरा मानसरोवर जाना नहीं होता। एंजॉय करो आप लोग रेन। शर्मा जी 99 का बताइए। सैंड पार्टिकल आर मेड अप ऑफ? 99। कहाँ से? डी क्यों नहीं हुआ? अरे लूज ग्रेवल है ना नवीन। सॉफ्ट रॉक यदि कंबाइंड रहेगी तो स्ट्रेंथ दे देगी, ये तो लूज है ना, कॉम्पैक्टनेस नहीं है इसके अंदर। ये कॉम्पैक्ट भी रह सकती, भले ही जो मटेरियल है उनकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो, लेकिन कॉम्पैक्ट है तो स्ट्रेंथ तो देगी ना यार। नेक्स्ट है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स का क्या करें? इसे डिसइंट्रीगेट कर दीजिए। डिसइंट्रीगेट
डिसइंटीग्रेशन। इसका क्या करिए आप, डिसइंटीग्रेशन। इसका डिसइंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सैंड मिल जाएगी। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 100 सेंचुरी बनाएंगे आज अपन। लास्ट इसके बाद वाला दिखा ही नहीं रहा हूं मैं, और भी नहीं दिखा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन का आंसर करने लगा। ग्रेनाइट इज अ रॉक बाय नेचर, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। 2 हटा देता हूं मैं, 2 बचा 50-50। अरे बी और सी, सी कैसे बोल सकते हो, सेडिमेंट्री होती है क्या प्रद्युम्न? बिल्कुल प्लूटोनिक। इनके बारे में पता करना, प्लूटो ये कौन थे, ये आप बोल सकते हो यूरोप में इन्हें पूजा जाता था। ये बहुत नीचे रहते थे, बहुत नीचे, अर्थ के बहुत नीचे पर रहते थे, है ना। देखा होगा एक मूवी में, देखा होगा आपने, वो आई थी ना एक्वामैन, उसमें भी बताया गया इनके बारे में। चलो ठीक है, आज का क्लास अपन यहाँ खत्म करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे अपन, स्टोन के पार्ट को खत्म कर देंगे कल। और बारिश यहाँ पर भी तेज हो गई है शर्मा जी, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट, स्टोन का पार्ट खत्म करेंगे और नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे सीमेंट का पार्ट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए खुश रहे और सेफ रहे।